दोस्तों अभी कुछ रोज पहले मैं एक ढाबे पे खाना खाने गया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में वो ढाबा था। मैं जैसे खाना खाने बैठा तो वहां पे एक वेटर मेरे पास आया, टिपिकल वेटर जैसा था। आप यहाँ पे कपड़ा डाल रखा था, टी शर्ट थी और एक उसने हाफ जीन्स पहनी हुई थी। वो आया और उसने आते ही मुझसे कहा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर। मेरा तो दिमाग सनसन आ गया। मैंने कहा ये वेटर कैसे इतनी बड़ी इंग्लिश। मुझे लगा चलो एक दो सेंटेंस आते होंगे। बाद में उसने किसी और से बात करते हुए कहा, इट्स डाउनस्टेयर देयर। And I was like, ये चल क्या रहा है। हमारे आसपास जितने भी लोग बैठे थे सब लोग मुस्कुरा रहे थे, सब लोग हैरान थे, इनफैक्ट सब लोग शॉक थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी शानदार इंग्लिश ये बोल कैसे रहा है। मुझसे तो रहा नहीं गया। तुम्हारे भाई ने पूछ लिया। मैंने कहा सर एक बात बताएं प्लीज, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल पा रहे हो। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा। मैं गोवा में पला बड़ा था और वहीं पर मुझे इंग्लिश आ गई। और साथ ही मैंने बहुत सारी ट्रेवलिंग की थी, यात्राएं की हैं, डिफरेंट स्टेट्स में मैं रहा हूं, कंट्री गया हूं, तो मुझे और भी भाषाएं आती हैं। लेकिन ये सुनने के बाद एक चीज तो मुझे यार बड़ी क्लियर हो गई। ना जाने कितने ऐसे सीएम हैं, इतने पीएम हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, कामयाब हैं, स्टिल दे डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वो नहीं बोलते। इवन दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उनसे बोली ही नहीं जाती, उनसे आता ही नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। लेकिन एक वेटर जिसको सिर्फ कॉन्फिडेंस है, हाँ मुझे आती है, और वो बोल पा रहा है। उसके बाद तुम्हारे भाई ने दो तीन कुछ और सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करी, या यू मस्ट हैव डन दिस, यू मस्ट हैव लाइक दिस। ऐसे मैंने थोड़े ग्रामेटिकल सेंटेंसेस उसके आगे बोले इंग्लिश में। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि वो समझ पा रहा है कि नहीं। वहां उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ। मैंने नोटिस की ये बात। क्यों? क्योंकि उसको जब अपने से ऊपर कोई मिला वहां थोड़ा उसने डाउन फील किया। लेकिन मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था ऑफ कोर्स कि मैं उसको डाउन फील कर रहा हूं, बट मैं ये देखना चाहता था कि इसको कितनी इंग्लिश आती है। तो उसको कोई ग्रामर बहुत अच्छी नहीं आती थी, उसकी कोई ग्रामर में एक्सपर्टीज नहीं थी। वो सिर्फ चुनिंदा सेंटेंसेस बोल रहा था और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। वो उन्हें फील कर रहा था जो वो बोल रहा था, उसके एक्सप्रेशन वैसे थे। और इस वजह से वो एक वेटर होते हुए भी इतना इंप्रेसिव लग रहा था कि उसको कोई भी ऊपर से 10,000 5,000 रुपए ऐसे ही दे दे। अगर किसी वेटर को 20,000 मिलते तो उसको यकीनन आई एम डैम श्योर उसको कोई भी 30,000 दे दे, क्योंकि वो जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन पे अलग ही इंप्रेशन डाल रहा था। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जो आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं भाई, ये सिखाने वाला हूं, व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ ट्रिक। एक ट्रिक होती है, एक मेथड है जो आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाती है। वो ट्रिक और मेथड हर किसी को नहीं पता, हर कोई वो फॉलो नहीं करता, हर कोई बेसिक गलती करता है। बेसिक गलती जानते हो क्या है? बेसिक मिस्टेक ये है, एवरीवन ट्राइज टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। सबको ना परफेक्ट इंग्लिश बोलने की लगी रहती है, कहीं गड़बड़ ना कर दूं, गलती ना कर दूं। जबकि उन्हें करना क्या चाहिए? दे शुड स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। फियर के बिना बोलना है भाई, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। आज इस वीडियो में तुम्हारा भाई वो स्मार्ट तरीका तुम्हें बताएगा। 3 मेथड है, आई वुड से 3 स्टेप है, वो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं। और जिसको फॉलो करने के बाद देखना तुम्हारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस ना ठूस ठूस के भर जाएगा। तुम्हारा इंग्लिश को बोलने का जो ये यहाँ पे मिथ बना हुआ है, ये जो ब्लॉक हुआ है ना यहाँ पे, ये ब्लॉकेज खत्म होने जा रही है। क्या तुम ट्रेडिशनल मेथड से सीखना चाहते हो या स्मार्ट मेथड से सीखना चाहते हो? कमेंट में स्मार्ट लिख देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं तुम्हें बताने चला वो फॉर्मूला जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा। दोस्तों अब जो बात मैं तुमसे बताने जा रहा हूं ना, उसको कहीं पे लिख लेना। किसी कॉपी या किताब पे मत लिखना, उसे अपने माइंड में लिख लेना, अपने दिल पर लिख लेना, क्योंकि यही तुम्हें इंग्लिश बुलवाएगी और यहीं से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या है वो बात? डोंट ट्राई टू स्पीक व्हाट यू वांट, ट्राई टू स्पीक व्हाट यू नो। क्या मतलब हुआ इस बात का? वो बोलने की कोशिश मत करो जो तुम बोलना चाहते हो इंग्लिश में, वो बोलो जो तुम्हें इंग्लिश में आता है। तुम हिंदी बोलते हो, तुम्हारी हिंदी मातृभाषा है, राइट? बचपन से लेके आज तक, आज तुम 15 साल के हो, 17 18 20 30 35 साल के हो चुके हो, 40 साल के हो चुके हो, 50 साल के हो चुके हो। इतने सालों से, 15 सालों से जिस लैंग्वेज को तुम सुन रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, उस लैंग्वेज में तुम्हारी एक्सपर्टीज ज्यादा होगी या फिर वो लैंग्वेज जो तुमने अभी कुछ सालों से या कुछ दिनों से, कुछ महीनों से सीखने की कोशिश की है? तुम मुझे बताओ। जो भाषा अब तुम सोच रहे हो कि जो हिंदी में मैं सोच रहा हूं उसी को ट्रांसलेट किसी तरह इंग्लिश में कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है जी। सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी सारी वोकैबुलरी तुम याद ही नहीं कर सकते इतनी जल्दी। अगर वैसा बोलने की कोशिश करोगे तो ट्रांसलेशन में फंसे रहोगे। बल्कि करना क्या है? तुम्हें जो मैं चीजें करा रहा हूं, जितने वर्ड्स, जितने सेंटेंसेस तुम्हें करा रहा हूं, पहले वो मुंह पे लेके आओ।
अपना एक बेस तैयार करो कि जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, पहले वो बोलूंगा, साथ में फिर वोकैबुलरी, ग्रामर और जो चीजें हैं और एक्सप्रेशन जो दूसरे हैं वो मैं करता हुआ चलूंगा। वो ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड मुझे आ जाएगा। इतना समझ में आ चुका है? बिल्कुल। बेसिक मिस्टेक सब लोग करते हैं, ट्रांसलेशन। जो हिंदी में वो सोच रहे हैं अपने माइंड में, वही बोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मुंह से जैसे सॉरी निकलता है, थैंक यू निकलता है, यू वेलकम, ओ माय गॉड, यू नो, ओके, यस, ये सारे क्या है? ये तुमने सोचे नहीं है। हिंदी नहीं सोची इनकी, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट नहीं किया, ये डायरेक्टली बोले हो, तुम्हारे मुंह पे रटा हुआ है, इसलिए बोल पा रहे हो। वैसे ही, ठीक वैसे ही, जब किसी से मुलाकात करनी, पहले ग्रीटिंग्स आने चाहिए। ग्रीटिंग्स मतलब बेसिक पक्का करो। कहीं भी किसी से मिलना है, फेस पे एक छोटी सी स्माइल रखनी है, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ थोड़ा लीन करना है, स्लाउच नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे रहना है, एकदम स्ट्रेट अपनी बैक को रखना है, फेस पे स्माइल रखनी है और एक स्माइल के साथ हल्के से फ्लुएंसी में एकदम क्लियरली बोलना है, हे हेलो हाउ हैव यू बीन। किसी का हाल पूछना है, ऐसे हाल पूछना है, ठीक है। अब उसका जवाब अगर किसी ने तुमसे पूछा, हे हाउ आर यू, ऐसे किसी ने पूछ लिया, हे हाउ आर यू डूइंग, व्हाट शुड बी योर आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? यू आर सपोज टू से, आपको बोलना है आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन डूइंग प्रिटी वेल, ऐसे आपको जवाब देना, आई हैव बीन डूइंग प्रिटी वेल। इतना करके हाथ मिला दोगे, एकदम अलग इंप्रेशन जाएगा। किसी को मत बताओ तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है, अपना इंप्रेशन ऐसा डालना है कि सामने वाले को लगे कि भाई इसको बहुत आता है, बहुत आता है। इट इज द गेम ऑफ इंप्रेशन। इंप्रेशन का गेम है सारा का सारा, ठीक है। लिमिटेड नॉलेज को एक्सप्रेस करने का ही नाम है एक अच्छा प्रोफेशनल स्पीकर बनना, ठीक है। अब इतना तो हमें आ ही गया। किसी ने तुमसे और पूछ लिया, और बताओ, थैंक यू, यू वेलकम, माय प्लेजर, प्लेजर इज माइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये बेसिक ग्रीटिंग्स है, ये बेसिक ग्रीटिंग्स है, ठीक है। ऐसे ही किसी को बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, लॉन्ग टाइम नो सी, ये सीधा सा बोला जाता है। किसी से मिलने के बाद सिंपल बोलो, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ग्लैड टू मीट यू, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये छोटे छोटे से फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए, ये कहलाते हैं ग्रीटिंग्स। कि अगर हमारी किसी से फर्स्ट टाइम या किसी से कुछ दिनों बाद या कहीं भी मुलाकात हो रही है, तो इतना तो मुझे आना चाहिए, हे हाउ हैव यू बीन, हे हाउ यू डूइंग, आई हैव बीन डूइंग वेल, राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू बार बार मुंह पे आना चाहिए, थैंक यू। जैसे मैं बोल रहा हूं, थैंक यू नहीं, थैंक्स नहीं, ऐसे जमा के नहीं, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू में भी था को जमाना नहीं है, ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज रहनी है, ये पोस्चर रहना है। और ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये मैं सिचुएशन, जैसे मैं किसी अवार्ड फंक्शन में जाता हूं, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखता हूं, मैं किसी बड़े इवेंट में जाता हूं, मैं वहां लोगों को ऑब्जर्व करता हूं कि वो कैसे मिलते हैं। वो ऐसे मिलते हैं, प्लेजर मीटिंग यू, ऐसे करके, प्लेजर, ऐसे हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, प्लेजर मीटिंग यू, ग्लैड टू मीट यू, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड, मुझे बड़ा ऑनर्ड फील हो रहा है। ये ग्रीटिंग्स हैं। ग्रीटिंग्स पक्का कर लिए, फॉर्मूला यही है। पहला स्टेप होता है ग्रीटिंग्स। आपको ग्रीटिंग करना आना चाहिए, किसी को कैसे ग्रीट करना है, कैसे किसी से ऐसे नमस्ते, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, नमस्ते या सलाम या फिर सत श्री अकाल, ये केम छो, ये ग्रीटिंग इंग्लिश के ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है। और इसमें भी हेलो पुराना हो गया, हे हाउ हैव यू बीन, ये नया है, ठीक है। इतना कर लिया किसी ने। सेकंड स्टेप आता है तुम्हारा इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। ये मैंने बनाया भाई, ये मैंने बनाया फॉर्मूला तुम्हारे लिए। अब इसके आगे की बात करनी है। अब इसके आगे की बात अपने मन में, तुम तो हिंदी में सोचने लगे, हिंदी में सोचना बंद, एकदम बंद। तुम्हें बस इतना बताना चाहिए, हाउ हैव यू बीन तो बोलना ही है। आंखें बंद करके, कान बंद करके, दिमाग पे ताला लगा के सीधा सा बोलना है। स्ट्रेट अवे यू शुड स्पीक लाइक दिस, hey how have you been, it's my pleasure, thank you, I've been doing well, right, oh my god, a long time no see। ये सब लग रहा है ना थोड़ा रटा रटाया सा, लेकिन यही परफेक्ट है, परफेक्ट है। सब लोग ये ट्राई करते हैं और बड़े बिंदास लगते हैं। अब इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, अब आगे बात कैसे की जाए। तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के हिंदी के सेंटेंसेस आने लगते हैं, राइट। तुम किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, किसी प्रोफेशनल मीटिंग में हो, किसी से ऐसे ही बात कर रहे हो, 4-5 चीजें मैंने तुम्हें इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में सिखाई भी हुई हैं। क्या क्या थी वो, क्या क्या थी? आई वुड लाइक टू से दैट, लेट मी टेल यू, ये मैंने तुम्हें सिखा रखे हैं कि नहीं। एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज दिस इवेंट इज कंसर्न, ये सिखा रखा है। हाँ सर सिखा रखा है। इतना तो बताए रखा है कि किसी भी टॉपिक पे जब अब तुम्हें आगे बात छेड़नी है, या तुमसे किसी ने कोई सवाल पूछा है, तो तुम्हें इतना आना चाहिए कि यार इन 4-5-7 फ्रेजेस मैंने तुम्हें कराए, उनमें से कोई सा भी एट द मोमेंट तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब वो तुम्हें एकदम घिस लेना है, पक्का कर लेना है कि कोई सोते से भी उठाए ना, अरे मनोज उठियो तो, सुशील उठियो तो, एकदम उठे ना तो एकदम तुम बोला, या आई लाइक टू से दैट, ओके लेट मी टेल यू, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, आई वुड से दैट, आई वांट टू से दैट। ये तुम्हारे मुंह पे आने चाहिए, आने चाहिए। आ चुके। उसके साथ साथ तुम्हारे मुंह पे क्या आने चाहिए, ध्यान से देख लो।
भाई साहब ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक 100% एकदम खरा सोना है। सोना क्या, हीरा ही है, हीरा ही है। अब तुम्हें मुंह पे ये रहना चाहिए। आई थिंक तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए आई थिंक, इन माई ओपिनियन दिस इज वंडरफुल, इन माई ओपिनियन दिस इज वंडरफुल, दिस इज ऑसम, दिस इज माइंड ब्लोइंग, इस तरह की, दिस इज सो सरप्राइजिंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ऐसे करके। आई गेस तरुणा को तो यहां होना चाहिए था। आई गेस तरुणा मस्ट हैव बीन देयर, ऐसे करके बोलना। आई गेस ही वाज लेट, आई गेस इट्स 8 o'clock, आई थिंक वी शुड लीव नाउ, ऐसे करके। ये ना एक स्टाइल है। इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्टाइल। ये तुम्हारा एक स्टाइल है, ये एक ऑरा है, एक डिमीनर है जो तुम कैरी करते हो अपने साथ, ठीक है। आ जाओ भाई। और क्या आई लाइक टू से, ये भी वो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस ही हैं। ये मैं तुम्हारे को कॉन्वर्सेशन आगे कैसे पुश करनी है उसके तरीके बता रहा हूं। इन सभी को बोलते हुए प्लीज मेक श्योर, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, एकदम करेक्ट होना चाहिए तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन। ध्रुव राठी को तो तुम जानते ही होंगे। ध्रुव राठी के बहुत सारे फैंस भी हैं और बहुत सारे उसके हेटर्स भी हैं, ठीक है। सो मैं उस सब पे नहीं जा रहा हूं। मैं ध्रुव राठी की एक बात बताता हूं। ध्रुव राठी ने अपनी किसी एक वीडियो में प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोल दिया था। कहने को जर्मनी में, वहीं पे पढ़ भी लिए, वहीं पे सेटल भी है, आसपास इतने इंग्लिश बोलने वाले हैं, स्टिल उसने मिस्टेक की थी। वो प्रोनाउंसिएशन बोल दिया था जो कि गलत था, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए था। तो भाई जब ध्रुव राठी जर्मनी में रह के इतने सालों से वहां रहने के बावजूद मिस्टेक कर रहा है, सो मिस्टेक तो तुम भी कर सकते हो। इतना कोई टोकता नहीं है मेरा बच्चा। साइकिल चलाते वक्त 1-2 बार गिर जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उठ के दोबारा ट्राई नहीं करते, ओके। सो यू विल कमिट सम मिस्टेक्स, इट हैज नथिंग टू डू विद योर फ्लुएंसी। ये टाइम बाय टाइम, विद द टाइम इनफैक्ट ये सही हो जाती है, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। तो जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर लोग भी मिस्टेक कर देते हैं तो तुम क्या, सेलिब्रिटी उठा के देखो उनके इंटरव्यूज, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शाहरुख खान, वो इतने बड़े स्पीकर कभी नहीं थे, कोई भी नहीं था। हर किसी ने एक बिगिनर से स्टार्ट किया था, लेकिन दे मेड श्योर कि विद द टाइम दे इंप्रूव अ लॉट। उन्होंने एक सब्सटैंशियल अमाउंट में अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए। वही तुम्हें भी करना है। तो प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा ये सभी कुछ बोलते हुए, ग्रीटिंग से लेके इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस तक बहुत स्मूथ होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और फ्लो टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए किस चीज का और ध्यान रखोगे? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टोन एकदम लाउड रहना है, क्लियर रहना है। पता चला घू 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 कर रहे हो, माय नेम इज हेलो, हाय नेम, अरे क्या बोल गए, हेलो हाय, अरे नहीं बाबा, यूं नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, एकदम टेक अ डीप ब्रेथ, बड़ी लंबी सांस ले लो अगर थोड़ा डर सा लग रहा है, और उसके बाद विद कॉन्फिडेंस बोलो हेलो, हाउ हैव यू बीन, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, बोल डालो, ठीक है। ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड मीटिंग यू, ऐसे करके अपना एक ऑरा बनाना है तुम्हें। लाउड रहना है, क्लियर रहना है, प्रिसाइज रहना है, स्मूथ रहना है, प्रोनाउंसिएशन को घोल घोल के पी लेना। यहां तक बात तो आ जाती है। आई थिंक, आई गेस, इन माय ओपिनियन ये तो बोलना शुरू कर देते हो, इतना तो बोलना शुरू कर देते हो। इसके बाद की कार्यवाही कैसे होगी? नंबर 3, तीसरा स्टेप आता है। यह है तीसरा स्टेप। सर इस तीसरे स्टेप में क्या करना होगा? यह पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन का, कि ग्रीटिंग तो कर दिया, हाय हेलो तो हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट भी कर दिया, इन माय ओपिनियन या फिर आईड लाइक टू से दैट, इतना भी कर दिया। और उसके बाद चाहे हिंदी में भी बोल दिया तो भी चल जाता है काम। लेकिन सर अब इसके आगे की कहानी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब मुझे कोई बात बतानी है जो मैं कहना चाहता हूं। यार पता है मेरे साथ कल क्या हुआ था? कल मैं खाना खाने गया था। खाने में मैंने चावल और उड़द की दाल ऑर्डर की। दाल खाते वक्त मुझे मेरे मुंह में कंकड़ आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद मैंने खाना वापस कर दिया। ऐसा करके मुझे कोई कहानी सुनानी है, कहानी सुनानी है, ऐसी कोई कहानी सुनानी है, ठीक है। वो कहानी अब यहां शुरू होती है, वो मुझे बोलना नहीं आता, राइट। उसके लिए तुम्हें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? किस चीज की जरूरत पड़ेगी मेरा बच्चा? उस चीज के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी टेंसेस की। किसकी? टेंसेस की। लेकिन मैंने तो तुमसे कहा कि टेंस तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, टेंस का यूज करना ही नहीं है तुम्हें। कैसे? वो फॉर्मूला वगैरह माइंड में मत रखो।
एक बार बिना फॉर्मूले के सोच के चलते हैं। मान लेते हैं कि हमें टेंसेस नहीं आते, हमने तो ग्रीटिंग से शुरू करा, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस पाए और अब एक्सप्लेनेशन पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने तुम्हारे सामने यहां पर 20 ऐसी वर्ब्स रख दी हैं निकाल के, इन पे अगर तुमने एक बार कमांड हासिल कर ली, उसके बाद तुम्हारी बेसिक इंग्लिश पक्की हो जाएगी। क्या कहा? आई रिपीट माई वर्ड्स, आई रिपीट अगेन, लिसन टू मी, आई हैव फाउंड आउट 20 इंग्लिश वर्ब्स विच विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये 20 को पक्का करना है। सर ये क्या है वर्ब्स, कौन सी हैं ये वर्ब्स जो डे टू डे लाइफ में आज के सिनारियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं? वो हैं। इनको कैसे यूज करना है, आओ चलो वो बताता हूं। दोस्तों तो तुम्हें करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। ये जो वर्ब्स हैं इनको घोंट के रखना है, इनको पक्का कर लेना है। इसमें भी क्या करना है, इनकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो याद कर लेनी है। जैसे स्पीक की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, तुम जरा मुझे एक बार बताना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। गो की क्या होती है, वेंट, गॉन। गेट, गॉट, सी, सॉ, सीन, एंड कम, केम, कम। ये इनकी फॉर्म्स होती हैं। ये तो हमें आता है, ये हमें इतना आता है, बस तुम्हें यहीं से इसको पकड़ लेना है। क्या करना है, सेकंड फॉर्म हमेशा माइंड में रखो। पहली चीज क्या याद रहनी चाहिए, सेकंड फॉर्म ही की है। ज्यादातर लोग यहीं पे अटक जाते हैं। अगर तुमने इन सब की सेकंड फॉर्म को अच्छे से माइंड में क्लियर कर लिया कि स्पीक स्पोक होती है, बस ये माइंड में रहने चाहिए, तुम्हें हिंदी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आओ, सिर्फ सेकंड फॉर्म माइंड में रखो, इनकी तरफ देखो और सेंटेंस बनाओ और उनको फील करते हैं। आ जाओ चलो। तो शुरुआत हमने ऐसे की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई स्पोक हिंदी। अब समझ में आया। आई वेंट टू आगरा, आई गॉट समथिंग, आई सॉ अ मूवी, आई सॉ यू देयर, आई केम माई होम, आई केम टू माई होम, ऐसे करके कुछ भी बनाया हमने, ठीक है। आई केम देयर, आई केम हियर विद द थॉट, ऐसे करके बनाया। क्या सेकंड फॉर्म माइंड में आ रही है? सिर्फ सेकंड फॉर्म माइंड में रखो और सोचो क्या फील हो रहा है, क्या फील कर पा रहे हो उसको। तो मेरी पहली चीज माइंड में रहनी है सेकंड फॉर्म। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं। फर्स्ट तो पता होती है। अब इतना तो बेवकूफ कोई नहीं होता ना कि उसे स्पीक का मतलब भी ना पता हो। इतने नूब तो तुम भी नहीं हो, इतने तो नहीं हो। सी का मतलब नहीं पता, क्या कम का मतलब, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। सेकंड फॉर्म माइंड में लानी है मुझे, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अपने आप होगा। इन सबकी सेकंड फॉर्म है। आ जाओ चलो थोड़ा सा सब्जेक्ट बदल के देखते हैं। हम किसी लड़के की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, वही शुरुआत वैसी रखो। एज फार एज ताजमहल इज कंसर्न, I went, go सोचते कि I went to आगरा लास्ट ईयर। आगे का देखो अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। मैं वो नहीं सोच रहा हिंदी में जो मुझे बोलना है, मैं वो बोल रहा हूं जो मुझे आता है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, आई थिंक, आई गेस, ये मैं पहले से ही सोचा हुआ है, मैंने पहले से ही मन बनाया हुआ है कि ये ही बोलूंगा। और उसके बाद यही वर्ब्स तो जरूरत पड़ रही है मेरे को। सोच के देख लो। और क्या बोलोगे तुम? आई वेंट, मैं कहीं गया था। आई केम, मैं आया था। मैंने कुछ देखा होगा तो आई सॉ। ऐसे आगे बढ़ना जरा। अब इनके ऊपर बनाना। आई हैव की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। और इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज खा लेना, कोई चीज ग्रहण कर लेना, कंज्यूम कर लेने के लिए हैड होती है। पास होने के लिए, किसी चीज का पोजीशन होना चाहिए, उसके लिए होती है हैड। जैसे आई हैड अ वर्ड विद हिम, मैंने उससे बात की थी। वर्ड लिया था यानी उसकी बात मेरे तक पहुंची थी, मैंने उस चीज को कंज्यूम किया था। ये तो हो गई। ऐसे आई हैड एन आइसक्रीम देयर, आई हैड माई फूड, मैंने अपना खाना खाया। ट्राइड, कॉल्ड, सेंड, मैसेज, सेंड माइंड में आना चाहिए। सेंड तो आता ही है। ऐसे ही आस्क, सवाल पूछना। आस्क्ड, ज्यादातर में तो ईडी लग जाता है, ज्यादातर वर्ब की फॉर्म में ईडी लगता है। ये माइंड में मेरे होना चाहिए। उसके बाद मैं कभी फंसूंगा ही नहीं। सेकंड फॉर्म माइंड में रख ली मैंने, ठीक है। ऐसे डू, डिड, डन, wanted, I wanted, आगे बोलो, बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट आई wanted to speak English fluently. Oh my God. As far as English is concerned, I wanted to speak English long back, for a long time, since my childhood. कुछ भी बोल सकता हूं। अब मेरे पास एक लिवरेज है, प्रिविलेज है। आ जाते हैं ऐसे। थिंक, थॉट, आई थॉट ही वुड नॉट बी हियर, आई थॉट ऑफ टॉकिंग टू यू, आई थॉट ही वाज इल, आई थॉट इट्स डिफिकल्ट, आई थॉट ही वाज एंग्री। ये सिर्फ वही ध्यान से सुनो। वन सेकेंड, लिसन टू मी। ये सिर्फ वही इंग्लिश की वर्ब्स है
जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। इन पे कमांड का मतलब है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। समझ रहे हो? आ जाते हैं ऐसे ही। लव सबसे ज्यादा, आई लव यू, शी डज नॉट लव मी, शी डिडंट लव मी, ही लव्ड मी अ लॉट, आई लव हिम। लव सबसे ज्यादा हम इस हर तरह से यूज करते हैं। आई लव गोइंग देयर, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे हम बोलते हैं। ये आना चाहिए। लाइक, आई लाइक योर वीडियो, यू डिड नॉट लाइक माई वीडियो, व्हाई डिड नॉट लाइक माई वीडियो? आई लाइक टू से समथिंग, आई लाइक टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ आई कैन। ऐसे करके बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। और भी क्या? सिट, सिट, सैट, सैट होता है ना, बैठना। टेक, कोई चीज लेना, आई टेक योर टाइम। टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। आई टुक योर टाइम, इट टुक मी 2 years टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मुझे 2 साल लगे तुम्हारा पॉइंट समझने के लिए। गिव, गेव, गिवन, आई गेव माई प्रेशियस टाइम टू यू। रीड, रेड, रेड स्पेलिंग सेम ही रहती है। और एक होता है मेक, मेक, मेड, मेड। ये क्या तुम्हें अब आ गई है? हाँ सर। अब जरा मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस करना जरा। आ जाओ, पहले ट्राई, आई ट्राइड, और आगे इसको कंप्लीट करो। लेट्स कंप्लीट। ओके, आई ट्राइड to learn English, I tried to play with you, I tried to talk to him, I tried to understand this point. शुरुआत से करें? शुरुआत से करते हैं। आ जाओ। As far as friendship is concerned, I tried to make friends. क्या ये बोल पा रहा हूं मैं? बोल पा रहा हूं। ऐसे कॉल पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, अलग अलग इंट्रोडक्टरी फ्रेज हमेशा मैं डिफरेंट यूज करूंगा, ताकि मुझे एकदम पक्का हो जाए, मेरी फ्लुएंसी उसमें और अच्छी हो जाए, मेरा प्रोनाउंसिएशन और क्लियर हो जाए, मेरी टोन, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग विल गेट इंप्रूव्ड ऑटोमेटिकली। आ जाते हैं सेंड पे आ जाते हैं। आई सेंट अ मैसेज टू हर, आई सेंट हिम अ मैसेज, ऐसे करके आई एम सेंडिंग यू अ मैसेज। सेंड वाला सेकंड फॉर्म ज्यादा याद रखना है, क्योंकि मैं ज्यादातर ना सेकंड फॉर्म ही यूज करता हूं कि मैंने ये किया, मैंने फिर ये किया, मैंने वहां गया, ये करा, वो करा। तुम्हें मैं टेंस सिखा ही नहीं रहा। टेंस की तुम्हें यहां जरूरत इतनी पड़ ही नहीं रही। अगर तुम्हें थोड़े बहुत भी आते हैं तो आ जाते हैं। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम, मैंने उससे सवाल पूछा। आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। शुरुआत से करते हैं। आई लाइक टू से दैट ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे सवाल पूछ लिया। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ऐसे करके कर दिया। सेकंड फॉर्म मतलब पुरानी बातें, पास्ट की बातें तो कर रहा हूं मैं, और मैं बोल पा रहा हूं, बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूं। इसमें आ जाओ जल्दी से। वांट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट आई वांटेड टू मीट यू। As far as I'm concerned, I wanted to talk to you. As far as this dish is concerned, this cuisine is concerned, as far as biryani is concerned, as far as छोले भटूरे is concerned, ऐसे करके बोल सकता हूँ मैं। I wanted to have it, मैं इसको खाना चाहता था। I'd like to say that I wanted to meet you. I would say that I think I wanted to try something. ऐसे करके मैं बना पा रहा हूं। आ जाओ, थिंक पाते हैं। आई थॉट अबाउट, और आगे मैं कुछ भी लगा सकता हूं। आई थॉट अबाउट हैविंग सम टाइम विद यू, या स्पेंडिंग सम टाइम विद यू। आई थॉट यू आर नॉट देयर, मेरे को लगा कि तुम यहाँ नहीं हो। ऐसे आई लव के तो बहुत सारे बोल सकते। ही लव्ड मी अ लॉट, आई लाइक टू से दैट ही लव्ड मी अ लॉट, आई लाइक टू से दैट आई लव माई कंट्री, ऐसे करके सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो। और फर्स्ट का मैं अभी समझाऊंगा, फर्स्ट पे अभी हम आए नहीं थे। ऐसे लाइक का, ही लाइक्ड माई वीडियो, I would say that he liked my video. I liked his video. ऐसे करके like के ऊपर तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। और सिट के बना दो थोड़े से। अब ये तुम ट्राई करो, ये तुम ट्राई करो, ये वाले तुम ट्राई करो, और इनको ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको नोट डाउन करके रख लो कि कमांड इन पे बनानी है। ठीक है, एक बार इन पे कमांड बना लो, फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब क्या करना है? सेकंड फॉर्म वाले तो मैंने तुम्हें बता दिए कि सर सेकंड फॉर्म तुम्हें पक्की करनी है। माइंड में पहले सेकंड फॉर्म रखो, देखो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, और उसे फील करो सेकंड फॉर्म को। जैसे मैंने तुमसे कहा इट टुक मी 2 years, तो टुक समझते दिमाग में आया होगा कि पुरानी बात है, पुरानी। फर्स्ट फॉर्म कहां लगाओगे फिर? फर्स्ट फॉर्म आज के लिए होती है, बिल्कुल एज इट इज बोल देना। आई ट्राई मतलब मैं करता हूं, वो काम मैं करता हूं, बस जो तुम करते हो आज में, तो वहां के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है। आई ट्राई, क्या ट्राई करते हो? आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश, आई ट्राई टू मीट यू, आई ट्राई टू लव यू, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश। As far as English is concerned, I try to practice English. ऐसे करके तुम्हें बनाना है। I try to make my parents proud. मैं उनको, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। ऐसे सेंड, he sends me a message. अभी तुम्हें सेंड्स नहीं पता ना, ग्रामर में मत जाओ, गलत बोल लो, कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा। सेंड के साथ, ही के साथ सेंड्स आना चाहिए।
आना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान मत दो, चल जाएगा, बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते रहेंगे, सही हो जाएगा अपने आप ही। फिर तुम्हें खुद लगेगा यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन पहले नॉर्मल, ही सेंड मी अ मैसेज, आई सेंड हिम अ मैसेज, एंड why are you not sending me a message, why do you send me a message, ऐसे करके ask. First of all I would like to ask a question to you. मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ. I want to ask a question. I ask him something, can I ask him छोटे छोटे इसके बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं, प्रेजेंट भी बना सकते हैं. I want के बाद लगाते चले जाओ. I want to do something, I want to meet you, I want to come here, I want to go there. अब इस तरह से सेंटेंस हमारे बढ़ने शुरू हो गए. Now we are quite capable to explain our things. हमारा एक्सप्रेशन का दायरा बड़ा हो रहा है. ऐसे थिंक I think और आगे अपनी बात जो भी कहना चाहते हो तुम, यू थिंक, आई थिंक, शी थिंक्स, ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं. लाइक का, लव का, प्रेजेंट में यानी आज वाले जो आज तुम्हारी आदतें हैं, तुम महसूस करते हो, तो बस इतना तुम्हें करना है कि फर्स्ट फॉर्म तब यूज होगी जब आज की बात हो रही होगी. तो इस तरह के सेंटेंस बना लेंगे. आई ट्राई, मैं अभी करता हूं ना ये काम. आई लर्न, मैं लर्न करता हूं. आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं. अंडरस्टैंड एक और इसमें लिख लो, काफी यूज होता है अंडरस्टैंड, है ना. लेकिन दिमाग में सेकंड फॉर्म पहले रखना. आई अंडरस्टूड, एक बार उसे फील करो. आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. क्या लग रहा है तुम्हें सुन के कि क्या मीनिंग हो रहा है इसका? फील करो. हिंदी छोड़ो, फील करो. आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, आई टुक योर टाइम, आई लव्ड यू. ऐसा क्या फील हो रहा है इससे? आई वर्कड हार्ड, ही सेंट मी अ मैसेज. क्या कुछ समझ में आ रहा है? जब तक फील नहीं कर पाओगे तब तक बोल नहीं पाओगे. अब मुझे पूरी उम्मीद है, आई नो नाउ यू आर स्लाइटली यू आर गेटिंग इट. तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा. अब तुम वो फील कर पा रहे हो. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म माइंड में रखो. ग्रीटिंग से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्टरी फ्रेज लगाओ, और अब इनको घोंटते हुए अपने सामने रखो और बोलने की कोशिश करो. अपने माइंड में रखो, बोलने की कोशिश करो, और पूरा एक साथ बोलना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, आई थिंक, ऐसे करके. फर्स्टली आई वुड से दैट, आई वांट टू, और ऐसे करके बनाओ. एंड अगेन जबरदस्ती बनाओ, जबरदस्ती डिफरेंट टॉपिक पे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू स्पीक ऑन अ टॉपिक, राइट, हाँ आपको टॉपिक पे बोलना है. लेट्स सपोज एनवायरनमेंट पे बोलना है. आपको भाई रत्ती भर भी नहीं पता एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोलना है. मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, एंड आई थिंक आई वांट टू से दैट. ओ भाई यहां तक आ गए. 3-4 लाइन तो किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो. अभी सिर्फ इतनी प्रैक्टिस पे जहां मैंने तुम्हें टेंसेस को रटाया नहीं, सिखाया नहीं, उलझाया नहीं, और एंड यू आर इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश. आप वो इंप्रेशन डाल सकते हो. ठीक है, अभी आने वाले टाइम में हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे. अच्छे से इनको घोंट के पी लो, इसको बड़ा प्रैक्टिस करके दिखाओ. इनकी लाइव प्रैक्टिस कल की क्लास में होगी. सैटरडे संडे ऑफ रहेगा. दूसरे वाले चैनल पे मैडम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे. अच्छे से उनको प्रैक्टिस करना. मुझे वीडियो बना के स्टोरी में टैग करो इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये रही, डियर सर काशिफ, और यहां पे तुम मुझे टैग करोगे ना, मैं देखूंगा, तुम्हारी प्रोग्रेस मुझे दिखती रहेगी. ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर के आ गया होगा, और सब लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे मेरा कहा माने स्पोकन के इस सफर में. और देखना तुम्हें बहुत फायदा होगा. नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही अगले 3 से 4 दिन में तुम्हें मिल जाएगी. बने रहना मेरे साथ, अच्छे से प्रैक्टिस करना. मेरी और अपनी मेहनत को हम कामयाब बनाएंगे, और हर एक बच्चा एक प्रोफेशनल स्पीकर बन के निकलेगा यहां से. वीडियो कैसे लगी, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना. वीडियो को लाइक नहीं किया, नए लाइक कर लेना. चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अच्छे से प्रेस कर लेना. जैसे ही कोर्स का वीडियो आएगा तुम्हें पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कोर्स की नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ. आई लव यू ऑल.